क्रिमिनल कोर्ट्स में जब एक क्रिमिनल केस चलता है तो एक विटनेस की गवाही कटघरे में होती है और उस टाइम पे मुजरिम के वकील को मौका दिया जाता है कि वो उस विटनेस से सवाल जवाब करे और उसकी गवाही को तोड़ने की कोशिश करे। तो जब सारी गवाही हो जाती है और जब लर्नेड जजेस उस केस की जजमेंट लिखवा रहे होते हैं तो वो जज देखते हैं कि क्या विटनेसेस अपनी स्टोरी को प्रूव कर पाए। तो ये देखने के लिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ शैफ एंड ग्रेन। तो ये प्रिंसिपल क्या है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसका नाम है राम उदगर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 वॉल्यूम 10 SCC पेज 443। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल को बड़े ही सरल शब्दों में बताऊं तो जब हम घर पर खाना बनाते हैं और समझ लीजिए हमने दाल बनानी है तो हम अक्सर उस दाल को एक थाल में रख देते हैं और उस दाल को उछालते हैं ताकि उस दाल में जो कंकड़ हैं वो उस दाल से अलग हो जाए। तो कुछ इसी तरीके से जिसे हमने जैसे उस दाल में से कंकड़ अलग किए, हमारे कोर्ट में ऑनरेबल जजेस जो होते हैं वो गवाही में सच और झूठ को अलग करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ शेफ एंड ग्रेन। तो हम देखते हैं अक्सर एक गवाही के दौरान वकील को मौका मिलता है उस विटनेस से सवाल जवाब करने का। तो बहुत बार होता है कि विटनेस कुछ चीज़ें जो है झूठ बोल देता है, कुछ चीज़ें ऐड कर देता है। तो ऑनरेबल जजेस का काम होता है जब वो जजमेंट लिखते हैं कि वो देखें कि जो पार्ट झूठा है उसका पूरी गवाही पर क्या इफेक्ट है। सिर्फ थोड़े से झूठे पार्ट के चक्कर में एक जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो पूरी गवाही को डस्टबिन में नहीं फेंक देते। तो वो सच्चे पार्ट और झूठे पार्ट का नेट इफेक्ट देखते हैं। देखिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस प्रिंसिपल ऑफ शेफ एंड ग्रेन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर गवाही बहुत लेट होती है। अक्सर जब एक क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है और जब तक एक विटनेस का कोर्ट में आकर गवाही देने का टाइम होता है तो 2-3 साल या 4 साल भी बीत जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि टाइम गुजरने के चलते मेमोरी लॉस हो जाता है या फिर जब एक विटनेस जो कि कोर्ट के एनवायरनमेंट में पहले कभी नहीं आया होता और जब वो पहली बार कोर्ट रूम में आता है और जब पहली बार कोई एडवोकेट उससे एकदम कड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो हो सकता है वो विटनेस थोड़ा नर्वस हो जाए, एंग्शियस हो जाए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अक्सर जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि एक वेल एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो चीज़ों को बेहतर याद रखता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो अक्सर चीज़ों को उतनी बेहतरीन तरीके से याद नहीं रख पाते। कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, लेकिन जो आम जनता है वो कुछ ही पीरियड तक चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से याद रख पाती है। तो ऐसे में लाजमी है कि जब एक कोर्ट में एक एडवोकेट के द्वारा कड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही हो तो विटनेस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड कर दे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिलीट कर दे और कुछ फैक्ट्स को वो तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बता दे। तो इसे ही हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं दैट अ विटनेस ऑफन adds certain embroideries, certain embellishments, or certain falsity or untruth in his testimony.
तो ऐसे में एक ऑनरेबल जज को शेफ और ग्रेन को अलग करना होता है, सच और झूठ को अलग करना होता है, और विटनेस की गवाही को देखना होता है। बल्कि अगर सारे के सारे विटनेस एक ही सुर में एकदम रट के एक जैसी ही गवाही दे दे तो वो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो नेगेटिवली देखती है कि भाई ये तो एक पकी पकाई रट कर एक उन्होंने प्री प्लान नकली स्टोरी बनाई और वो कोर्ट में आके बोल दी। तो नॉर्मली अलग अलग लोग एक ही इंसिडेंट को जब देखते हैं तो वो अपनी स्टोरी अलग अलग बताते हैं, अलग अलग गवाही देते हैं, और उनमें कुछ ऊपर नीचे गवाही में हो जाता है। तो ऐसे में ऑनरेबल जजेस झूठे पार्ट को सच्चे पार्ट से अलग करके ये देखते हैं कि क्या जो सच्चा पार्ट बचता है उसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इस्टेब्लिश हो रही है या नहीं। अगर झूठे पार्ट और सच्चे पार्ट कुछ इस तरह से मिक्स्ड अप है कि हम उन दोनों को सेपरेट ही नहीं कर पाए, तो फिर ऑनरेबल जजेस उस पूरी गवाही को फेंक देते हैं, रिलाय नहीं करते हैं। तो इसमें वो ये देखते हैं कि दो पार्ट्स में देखें, नॉर्मल डिस्क्रिपेंसीज या फिर एबनॉर्मल डिस्क्रिपेंसीज। नॉर्मल डिस्क्रिपेंसीज होती है ऑब्जर्वेशन एरर के चलते या मेमोरी लॉस के चलते, या फिर जब ये कोई घटना क्रिमिनल हो रही होती है, किसी के सामने मर्डर हो जाता है, तो वो इतना आदमी नर्वसा जाता है या डर जाता है कि वो कुछ चीज़ें देखता है, कुछ चीज़ें नहीं देखता, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आम और नॉर्मल बातें हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल डिस्क्रिपेंसीज हैं गवाही में तो उसको कोर्ट रिलाय नहीं करती और पूरी गवाही को अनरिलायबल कह देती है और नॉर्मल डिस्क्रिपेंसीज में रिलायबल कर लेती है। तो इस तरीके से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ शेफ एंड ग्रेन को यूज करके विटनेसेस की गवाही को देखा जाता है। थैंक यू।